नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। और आज बात करेंगे भाई दूज की आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। भक्ति की ज्योति, सत्य प्रेम की जलती निशानी, सत्य प्रेम की जलती निशानी, दीपावली मनाई सुहानी। दर्शकों, दीपावली महोत्सव का आखिरी दिन है भाई दूज का। भाई दूज त्योहार भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। भाई दूज जो भाई बहन के स्नेह को सुदृढ़ करता है। तो इस भाई दूज पर कैसे मंगल तिलक करें अपने भाई को। साथ ही इस दिन चित्रगुप्त जयंती भी मनाई जाती है। आज इसे बताने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, बिना देर के इस पर चलिए विस्तार से चर्चा कर लेते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, भोलेनाथ का, माँ पार्वती का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, भाई बहन के, ब्रदर सिस्टर के रिलेशंस के इंपॉर्टेंस के बारे में, भाई बहन का जो रिश्ता होता है, उनका जो संबंध है, उसके महत्व का हमारे देश में कई पर्व त्योहारों में इस रिश्ते को प्रतिबंधित किया गया है, दर्शाया गया है। रक्षाबंधन, राखी का त्योहार और भाई दूज का त्योहार, दो त्योहार मनाते हैं। दोनों ही रिश्ते भाई बहन के रिश्तों को ही समर्पित है। दोनों ही जो त्योहार हैं वो भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन की रक्षा की प्रतिज्ञा करता है। रक्षाबंधन के अवसर पर बांधी जाने वाली जो राखी है, कलावा है, उसे प्रतिज्ञा की याद दिलाती रहती है। चित्तौड़ की रानी कर्णवती पर एक बार गुजरात के राजा बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। तब मदद की मंशा के साथ रानी कर्णवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी के महत्व को समझा और उन्हें बहन मानते हुए मदद को आगे आए। भाई दूज का दूसरा त्योहार है। भाई दूज के दिन भी जो बहनें हैं वो भाई को तिलक लगाती हैं, उनकी आरती करती हैं। रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों त्योहारों का जो उद्देश्य वो एक सा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें जो हैं वो भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, पर भाई दूज के दिन सिर्फ तिलक लगाती हैं, आरती करती हैं। भाई बहन के रिलेशंस को हर धर्म में पवित्रता की नजर से देखा गया है। हमारे जीवन को गढ़ने में, संस्कारित करने में माता पिता के बाद अगर किसी का हाथ होता है तो वो हमारी बहन का होता है। अपने भाई की खुशियों के लिए बहन जो है वो हमेशा दुआएं मांगती है। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हर हाल में अपने भाइयों के साथ खड़ी बहनों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान जो है वो पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे परिवार के लिए अतुलनीय है। या योग कहें कि जो हमारा समाज है, जो हमारा परिवार है, हमारी बहनों के बिना अधूरा है। अधूरी है हमारी जिंदगी। ऐसी जिंदगी जिसमें बहन नहीं हो अधूरी है। भावुक क्षणों में, कठिन घड़ी में शक्ति स्तंभ बनकर बहन की जो भूमिका है वो हमारे जीवन धारा के प्रवाह को बनाए रखने का एक माध्यम है। ममतामयी मां की भूमिका अगर कोई और निभा सकता आपके जीवन में तो वो है आपकी बड़ी बहन या छोटी बहन, जो अपने भाई पर उस हक को जमाती है। उसको लगता है कि भाई के रूप में कोई तो जो है, जो हर समय, हर सिचुएशन में, हर विपत्ति में उसके साथ खड़ा है। इतना हक और कोई नहीं जमाता है जितनी बहन अपना हक जमाती है। क्यों जमाती है? मां के बाद, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई रिश्ता है तो बहन का है। जिनकी मां गुजर जाती है वो बहनें ही अपने भाइयों को पाल पोस के बड़ा करती हैं। रिश्तों को संजोने से लेकर छोटे भाई को संस्कारित करने तक,
उसकी देखभाल से लेकर उसके कैरियर को दिशा देने तक एक बहन जो है वो सारे फर्ज निभाती है। महिलाओं का बहुमुखी गुणों से अलंकृत व्यक्तित्व समाज और परिवार को सुदृढ़ बनाए रखने में एक महती भूमिका निभाता है। जीवन के हर मोड़ पर भाई को एक इमोशनल सपोर्ट देने की शक्ति रखती है बहन। अपनी बहन को कुछ भी कहिए, फ्रेंड कहिए, फिलोसोफर कहिए, गाइड कहिए, मां कहिए, कुछ भी कहिए, भाई के जीवन को संवारने, सुव्यवस्थित करने वाली बहन की भूमिका महत्व तो स्वप्रमाणित है। किसी को जरूरत नहीं है कि एक बहन अपने भाई के लिए क्या क्या करती है, क्या उसने बचपन में किया और क्या समय आने पे उसने किया। रिसेंटली एक केस था जिसके अंदर किडनी पूरी डैमेज हो चुकी थी। घर के सभी सदस्यों ने मना कर दिया, लेकिन उसकी विवाहित बहन ने अपनी किडनी जो है वो भाई को दी। ये रिश्ता है। तो आइए अपनी छोटी या बड़ी बहन की हर भूमिका को सबसे पहले तो हम नमन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके योगदान को हृदय से आज हम स्वीकार करते हैं। कोई दूसरी मां अगर है तो वो हमारी बहन ही है, हम उसको नमन करते हैं। 1 नवंबर मंगलवार यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। भाई दूज पर्व भाइयों के प्रति बहनों के श्रद्धा और विश्वास का पर्व है। इस पर्व को बहनें अपने भाइयों के माथे पर, मस्तक पर तिलक लगाकर मनाती हैं। भगवान से अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना करती हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर बहन आपके घर आई है राखी बांधने या तिलक लगाने, उसके पीछे उसका ये स्वार्थ नहीं कि आप उसको 200, 500, 1000 रुपए देंगे, कोई गिफ्ट देंगे। जिनके बहन नहीं है उनसे पूछिए। हिंदू समाज में भाई बहन के स्नेह और सौहार्द का प्रतीक ये पर्व जो है दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। यम द्वितीया भी कहलाया जाता है क्योंकि इस पर्व पर यमदेव की पूजा की भी विधान है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन जो यमदेव की उपासना करता है उसे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यम द्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उपहार देकर उसके लंबी आयु की कामना करती है। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है, जरूरत पड़ने पर उसके साथ खड़े होने का वचन देता है। और यदि भाई अपनी बहन के घर गया है तो भोजन करके ही वहां से आना चाहिए। प्रातःकाल चंद्र दर्शन की परंपरा है। जितना संभव हो यमुना नदी के जल में स्नान करते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर दोपहर में बहन के घर जाकर वस्त्र, द्रव्य आदि द्वारा बहन का सम्मान किया जाता है और वहीं भोजन किया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि बहन के घर जाने से भाई का कल्याण होता है, भाई को समृद्धि प्राप्त होती है। बदलते हुए समय को देखें तो ये जो हमारी व्यस्त लाइफ है, जीवन है, उसमें 2 परिवारों का मिलने और साथ में समय बिताने का सर्वोत्तम उपाय है, रास्ता का है। ऐसा कहा गया है कि यदि अपनी सगी बहन ना हो तो पिता के भाई की कन्या, मामा की पुत्री, मौसी अथवा बुआ की बेटी, ये भी बहन के समान है। इनके हाथ का बना भोजन करे। खून का रिश्ता नहीं हो और कोई हो तो भी वो रिश्ता बहन का ही रिश्ता कहलाता है। तो जो पुरुष यम द्वितीया के दिन बहन के हाथ का भोजन करता है उसे धन प्राप्त होता है, आयुष्य प्राप्त होता है, धर्म प्राप्त होता है, अर्थ प्राप्त होता है, अपरिमित सुख प्राप्त होता है। यम द्वितीया के दिन शाम के समय घर में दीप दान करने से सारे घर की जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती है। घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाना चाहिए। घर का जो मुख्य द्वार होता है यम के निमित्त वो दान होता है। कौड़ी और सिक्का डाल के दक्षिण दिशा की तरफ उनकी मेन बत्ती जो है वो रख के, नहीं तो चौमुखा दीपक यदि आप घर के द्वार पे जलाते हैं तो यम के निमित्त दीपदान करने का भी विधान बताया गया है। पंडित जी, हमारे सारे दर्शकों को आपने भाई दूज के बारे में तो बता दिया कि क्या महत्व है भाई दूज का, लेकिन पंडित जी भाई दूज पर मंगल तिलक कैसे करना होता है
और क्या विधि होती है उसकी पूजा विधि, वो भी जानना चाहेंगे हम आपसे। दोस्तों, भाई दूज के शुभ अवसर पर भाई अपनी बहनों के घर जाएं। ऐसा करने से दोनों भाई बहनों को जीवन में धन प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है, आयुष्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले बहनों को करना क्या है, जब भी भाई आपके घर में आए तो उचित आसन पर उनको बैठाएं, पूर्व की तरफ मुख करके या उत्तर की तरफ मुख करके। धूप दीप से उनकी आरती उतारें, रोली अक्षत से तिलक लगाएं, पुष्पों का हार अर्पण करें। उसके पश्चात अपने हाथ से बनी हुई जो रसोई है, यानी भोजन सामग्री है, यानी जो पकवान आपने जो बनाए हैं, बड़े प्यार से भाई के और उसके परिवार को खिलाएं। भाइयों को भी ये चाहिए कि अपनी क्षमता के अनुसार अपनी बहन को प्यार दें, द्रव्य, वस्त्र, स्वर्ण आदि भेंट करें। ध्यान रखिए, कोई भी बहन इस आशा के साथ नहीं आएगी कि आप उसे कुछ देंगे। वो अपना कर्तव्य निभाने आ रही है। संध्या के समय बहनें यमराज के नाम से चौमुखा दीपक जलाकर घर के बाहर रखें, और उस समय यदि आसमान में चील उड़ती हुई दिखाई दे जाए तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस संदर्भ में मान्यता यह है कि बहनें भाई की आयु के लिए जो दुआ मांग रही है उसे यमराज ने कबूल कर लिया है। तो दर्शकों, फिलहाल के वक्त में चला एक छोटे से ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। भक्ति की ज्योति, सत्य प्रेम की जलती निशान